अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, तो मुझे इस बात का चिंता है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं। और लास्ट जो 10 साल हम देखें एनडीए सरकार में, वो ठीक ठाक नौकरी नहीं दे पाए। जो उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो 10 बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। अभी 10 साल बीत गए, 2 करोड़ नौकरी किसी को नहीं मिली। जहाँ पर जो मेडिकल बना हुआ है वो पूरा झाड़ी से भरा हुआ है, झाड़ियों से भरा हुआ है। वहाँ पर ना डॉक्टर है, ना सफाई कर्मी है, ना वहाँ पर और कुछ दवाइयों का सुविधा है, कुछ भी नहीं है। कल्पना बहुत आगे जा रही है और जाना भी चाहिए, और वही बस उन्हीं को देख करके हम लोग भी आगे आ रहे हैं। सफाया होने वाला। वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग बहुमत में तो पार कर दे, अब मामला 400 के। बताइए 2014 के बाद वो लोग बोल ही रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। एक आदमी है बोल तंत्र पे चलता है, हम लोग लोकतंत्र पे चलते हैं। उन लोगों का बोल तंत्र है, खाली बोल ही रहा है। 2014 से इतना बोल रहा है, रेडियो पे बोल रहा है, टीवी पे बोल रहा है, खाली बोल ही रहा है। कर क्या रहा है बताइए। आप उनका स्पीच सुनिएगा, हर जगह पे वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो ओपोनेंट पे वार करते हैं। वो अपना अचीवमेंट कहीं पे अपनी ही योजनाओं पर वोट नहीं मांगते। अगर वो उनको लगता है कि हमने अच्छा काम किया है, अग्निवीर लाके हम अच्छा काम किए हैं, तो वो वोट क्यों नहीं मांगते। नमस्कार, द फॉलो अब देख रहे हैं आप। इस वक्त हम जमशेदपुर के गोपाल मैदान में है। यहाँ पर अभी इंडिया गठबंधन की महारैली खत्म हुई है, जहाँ पर कल्पना मुर्मू सोरेन, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और चंपाई सोरेन जैसे बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। ये महिलाएं जो हैं इस रैली में शामिल होने आई थी। इनसे थोड़ा जानते हैं, पूछते हैं कि जमशेदपुर में मुद्दा क्या है, आज जिनको जिनको सुना उनमें सबसे अच्छे कौन लगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग आज खास तौर पर किनको देखने आई थी। यहाँ पर ख़ास तौर से हम लोग तो जैसे कि हम लोग आम आदमी पार्टी से हैं, तो हम लोग आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे हम लोग उन्हीं को देखने के लिए आए थे। फिर उसके बाद कल्पना सोरेन भी थी, फिर हमारे नए मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी भी थे, उनको भी देखने के लिए आए थे। जो हमारे गठबंधन में जो हम लोग अभी सरकार बनाने के लिए हम लोग ठाने हुए हैं, मतलब पूरा गठबंधन जितने भी हम लोग पार्टीज हैं, तो सारे हम लोग ठाने हुए हैं कि अभी हम लोग जितने भी पार्टीज, अलग अलग पार्टीज, हम लोग मिल करके एक अभी जैसे कि यहाँ पर जेएमएम से है, जेएमएम से समीर महंती है, हम लोग उसको जिताने के लिए यहाँ से समर्थन देने के लिए। आज आप लोगों ने सब लोगों का भाषण सुना है ना, सबसे अच्छा भाषण किसका लगा, सबसे बढ़िया कौन बोल रहे थे? देखिए, लोग तो महिला भी हैं, तो देखिए भाषण तो सभी को अच्छे ही दिए हैं। सभी को हम किसी का निंदा नहीं करेंगे कि कोई खराब दिया हो भाषण। सभी अच्छा तो बोल सकते हैं, खराब नहीं पूछ। नहीं, बहुत ही अच्छा है, सबको का बहुत। कल्पना कैसे लगती हैं? आप लोग तो महिला हैं, वो महिला लीडर हैं, कैसी लगती है? कल्पना बहुत आगे जा रही है और जाना भी चाहिए, और वही बस उन्हीं को देख करके हम लोग भी आगे आ रहे हैं। अच्छा, जमशेदपुर में मतलब मुद्दा तो सड़क बिजली पानी होता ही है। जी। महिलाओं का और क्या मुद्दा है? महिलाएं किस तरह से देख रही हैं इस चुनाव को? देखिए, जिस तरह से देखा जाए झारखंड में, खासकर झारखंड में यहाँ पर शिक्षा बहुत नीचे स्तर गिरा हुआ है। तो हम लोग का इच्छा है कि हम लोग महिलाओं का इच्छा है, और पूरा समाज का ही इच्छा है कि सबसे प्रथम में हम लोग का शिक्षा आगे जाए, शिक्षा स्तर हम लोग का आगे जाए। और जिस तरह की दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ का देख करके जो शिक्षा का स्तर को देखे, बहुत बढ़िया काम किया है शिक्षा का। झारखंड को ऐसा मॉडल लाना है। एकदम ऐसे मॉडल हम लोग लाना चाहते हैं। और उसके बाद आपका मेडिकल क्षेत्र में भी देखिएगा, पूरा फ्री इलाज जो भी हो आपका, मतलब कि छोटा से छोटा बीमारी से लेकर के मोहल्ला क्लिनिक, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। जितना भी बड़ा बीमारी आपका क्यों ना हो, मतलब आपका फ्री ही हुआ। आप लोग के इलाके में खास तौर पर स्वास्थ्य को लेकर क्या दिक्कत है? आप जहाँ से आती हैं वहाँ क्या दिक्कत है हेल्थ का? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से फिलहाल ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल बोलना चाहिए, चुनाव है। चुनाव है, तो अब जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, तो सच पूछा जाए तो यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में, जैसे कि अभी जेएमएम का सरकार है, तो उस तरह से जेएमएम का सरकार भी था, उससे पहले आपका बीजेपी का सरकार भी था, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका मेडिकल का क्षेत्र में बहुत कुछ काम हुआ नहीं है। जैसे कि अभी गांव पंचायत में आपका स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। अभी देखा जाए तो गांव पंचायत में देखा जाए जहाँ पर जो मेडिकल बना हुआ है, वो पूरा झाड़ी से भरा हुआ है, झाड़ियों से भरा हुआ है। वहाँ पर ना डॉक्टर है, ना सफाई कर्मी है, ना वहाँ पर और कुछ दवाइयों का सुविधा है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग का जो झारखंड में या जमशेदपुर में हो, या हम सरायकेला से आते हैं, तो सरायकेला एरिया में भी यहाँ पर मतलब मेडिकल का क्षेत्र में कुछ नहीं है, कुछ जीरो है। अभी देखिए, अभी सदर हॉस्पिटल में भी जाइएगा ना, आपका सही रूप से चिकित्सा आपका नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है।
दिक्कत है मेडिकल के क्षेत्र में। बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली का केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो जिस तरह काम कर रहे हैं उस तरह यहाँ पर भी काम हो और यहाँ के जनताओं को भी सुख सुविधा मिले। आप कहाँ से आए हैं? हम भी साथ में हैं, सरायकेला से ही। सरायकेला से। आप लोग के क्षेत्र में ये जमशेदपुर लोकसभा में ही आता है आपका इलाका? जी नहीं, कहाँ से? पश्चिमी सिंहभूम। चाईबासा में। जी जी, उधर तो वोट हो गया, वोट हो चुका है, लेकिन हम लोग केजरीवाल जी आ रहे हैं, संजय सिंह जी आ रहे हैं, उनको देखने के लिए हम लोग आए हैं। जी, यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं। आप कहाँ से आई हैं दादी? क्या संताली बोलती है? सरायकेला खोय हजुकना ओड़ा में ना ओड़ा पेंशन यामाम पेंशन यामाम पेंशन ओड़ा आप लोग हिंदी बोलते हैं? बुआ आवाज बांगे नहीं मिला है। चलिए, आपका क्या नाम? मेरा नाम किशोरी मुर्मू, कहाँ से आई हैं? सरायकेला से। क्या मुद्दा पे वोट करेंगे इस बार आप लोग? अच्छा, चलिए, ये लोग सब हिंदी बोल नहीं सकती हैं ना। आप लोग क्या देखें, माहौल कैसा रहा? माहौल तो पूरे देश में भाजपा विरोध का माहौल है, उसमें देखना क्या है, आंख बंद करके भी दिखता है कि पूरे देश में भाजपा का सफाया होने वाला। वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग बहुमत में तो पार कर दे, अब मामला 400 के। बताइए, 2014 के बाद वो लोग बोल ही रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। एक आदमी है बोल तंत्र पे चलता है, हम लोग लोकतंत्र पे चलते हैं। उन लोगों का बोल तंत्र खाली बोल ही रहा है, 2014 से इतना बोल रहा है, रेडियो पे बोल रहा है, टीवी पे बोल रहा है, खाली बोल ही रहा है। कर क्या रहा है बताइए? आज तक कुछ नहीं किया है, खाली बोल रहा है। कभी मंगलसूत्र बोलेगा, कभी हिंदू मुसलमान करेगा, कभी बोलेगा 2 भैंस में से 1 भैंस लेंगे, कभी बोलेगा 2 कमरा में से 1 कमरा ले लेंगे, 2 जूता पहनेगा तो 1 जूता ले लेंगे, चश्मा का एक साइड का तोड़ के ले लेंगे। तो उसके पास कोई बातें नहीं है, बस यही सब करते रहता है। तो बोल रहे थे अभी हाल फिलहाल में गौरव भाटिया आए थे रांची, उनके प्रवक्ता हैं, वो गिना रहे थे कि 8 करोड़ नौकरी दिए, इतना सारा उज्ज्वला का गैस दिए, शौचालय दिए, महिलाओं का सम्मान बनाए। गौरव भाटिया का पहले तो याद रखना सबको चाहिए कि किस किस पार्टी के प्रवक्ता किस किस साल रहे हैं। वो बहुत सारी पार्टी घूम करके आए हैं। गौरव भाटिया इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे और उस समय का याद करते हैं, वो भर भर करके मोदी और भाजपा को गाली देते थे। तो आज प्रवक्ता है, प्रवक्ता को तो स्क्रिप्ट दिया जाता है, वो टीवी पे आकर पढ़ते हैं, उनका वही काम है। तो गौरव भाटिया के बयान पे हम लोग उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। भाजपा की विचारधारा है वो हम लोगों के लिए ज़्यादा चिंताजनक है, जो कि देश को बांटने का, आपस में लड़ाने का, और अभी हाल फिलहाल जो देखा जा रहा है कि वो अति कर रहे हैं कि लोकतंत्र पे और संविधान पे उनका बहुत तगड़ा प्रहार हो रहा है। और यह हम सब के लिए चिंता की बात है, आप लोगों के लिए भी चिंता की बात है ना। जब बारिश होती है तो कोई एक दिन का नहीं भींगता है, वो सब भींगता है। हम लोग अगर जाएंगे तो पत्रकार बंधु भी जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी जाएंगे, लदना सबको है आगे पीछे, ठीक है। आप लोग अनुभवी हैं, जमशेदपुर में तमाम जो मुद्दे हैं, है ना, जो सेंट्रलाइज्ड मुद्दे इस बार कहे जा रहे हैं, एक दोनों मंचों से आदिवासी हित की बात हो रही है, मुसलमान या अल्पसंख्यकों के रक्षा की बात हो रही है। जमशेदपुर में पूरे लोकसभा में लोकल प्रॉब्लम्स, एकदम आम आदमी से जुड़े हुए ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसका समाधान नहीं हुआ अब तक? देखिए, ये मजदूरों की नगरी है और संपूर्ण रूप से जितने भी मजदूर हैं, परमानेंट जॉब भी एडहप के तरीक़ा से मजदूरों को वेंडर कोड में खटाया जा रहा है। उनका अधिकार का शोषण, झारखंड की जो पूर्व सरकारें जो कानून बनाई है, केंद्र की जो सरकारें हैं, वेंडर व्यवस्था ख़त्म करके आने वाले जो ऐलान है एनडीए की तरफ से कि जो भी बहालियाँ होगी परमानेंट बहालियाँ होगी, जो सक्षम व्यक्ति हैं उनको सर्विस दिया जाएगा, और जो भी जॉब होगा परमानेंट होगा, टेम्प्रोरी से अब काम नहीं चलने वाला। वेंडर कोड ख़त्म करो, मजदूरों का अधिकार दो। तो वही सवाल इसलिए भी उठता है कि एडहॉक की ख़त्म करने की बात जब यहाँ पर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार आ रही थी, युवा मुख्यमंत्री के तौर पर वो सामने आए, उन्होंने कहा था कि ये जो अस्थाई नौकरियाँ दी गई, ये बीजेपी का पाप है। जब वो लोग अब धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो एडहॉक जो हटाए गए, नई नियुक्तियाँ हुई नहीं, कोई भी सरकार हो। और अगर आप मजदूर हित की बात कर रहे हैं तो आप संदेश देना चाहेंगे राजनेताओं को, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे किसी पार्टी के हों? देखिए, आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं,
ये जो हम लोग का एनडीए जो गठबंधन बना है, इसी मुद्दा को लेकर के हम नौकरी कैसे देंगे, महिलाओं को 1 लाख सालाना कैसे देंगे, युवाओं जो ग्रेजुएशन करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, डिग्री करेंगे तो उनको 1 साल के लिए 1 लाख का जॉब गारंटी योजना जो है, उसी का जो आप जो पूछना चाह रहे हैं उसका निवारण कैसे होगा, रोजगार कैसे होगा, उस पर मेरा वार होगा। आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप पहले वोट कर चुके हैं? पंचायत इलेक्शन पे वोट दिया है। मतलब इस तरह लोकसभा विधानसभा में पहली बार वोट डालेंगे। अच्छा आप बताइए, युवा लोग क्या मुद्दे पे वोट करेंगे? आप लोगों के लिए क्या रहेगा मुद्दा 25 मई को वोटिंग के टाइम? देखिए, युवा होने के नाते मैं सबसे पहला चीज़ जो बोलूँगा वो है नौकरी, क्योंकि अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है तो मुझे इस बात का चिंता है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं। और लास्ट जो 10 साल हम देखें एनडीए सरकार में, वो ठीक ठाक नौकरी नहीं दे पाए। जो उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो 10 बोले थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी 10 साल बीत गए, 2 करोड़ नौकरी किसी को नहीं मिला। वो तो 20 करोड़ देना चाहिए था, लेकिन 2 करोड़ तक भी नहीं मिला। तो एनडीए सरकार जो भी वादा करते हैं वो निभा नहीं पाते हैं। वो हर चीज़ में ऐसा होता है कि आप उनको 15 लाख बोलिए, ब्लैक मनी जो स्विस बैंक पे है वो लाने का बात बोलिए। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि एनडीए सरकार जो कुछ भी किए हैं, जैसे आप नोटबंदी की बात बोलिए, उसके बाद अग्निवीर की बात बोलिए, वो उस पर वोट नहीं मांग रहे, क्योंकि वो मानते हैं कि उन्होंने जो किया है वो गलत है। आप उनका स्पीच सुनिएगा, हर जगह पे वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो ओपोनेंट पे वार करते हैं, वो अपना अचीवमेंट कहीं पे अपनी ही योजनाओं पर वोट नहीं मांगते। अगर वो उनको लगता है कि हमने अच्छा काम किया है, अग्निवीर लाके हम अच्छा काम किए हैं, तो वो वोट क्यों नहीं मांगते हैं? आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वो जो नोटबंदी हुआ था 2000 का नोट वो खुद लेके आए थे, वो 7 साल चला नहीं पाए। वो अपना गलती नहीं मांगते हैं, इसलिए वो वोट नहीं मांगते कि हमने ये किया, हमने वो किया। वो क्या करते हैं, कुछ भी होता है नेहरू ने किया था, कुछ भी होता है कांग्रेस ने किया था, कुछ भी होता है आम आदमी ने किया था। हमसे उनको पूछना है कि आप बताओ आपने क्या किया, हम आपको वोट देंगे, आप बताओ आपने क्या किया। कांग्रेस के बाद छोड़ो, कांग्रेस 10 साल से नहीं है यहाँ पे, आपके आधार पे हम आपको कैसे 10 साल आप? हाँ 10 साल। तो इस बार 100% श्योर है कि इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा। इंडिया सरकार सब राजनीतिक दल है, केवल मतलब एनडीए इंडिया की बात नहीं, सभी राजनीतिक दल जब वो सत्ता में रहते हैं दूसरे पे ठिकरा फोड़ते हैं, उधर चले जाते हैं। जमशेदपुर में आम लोगों का, जैसे एक तो नौकरी की बात हुई और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हुई, इसके अलावा जमशेदपुर शहर में और क्या बुनियादी समस्याएं हैं? देखिए, सबसे बुनियादी समस्या है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कोई भी सरकार बने, चाहे हमारा सरकार बने चाहे दूसरे की सरकार बने, आम युवाओं को, आम जनता को देखना चाहिए कि प्रकृत पक्ष में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन के देश बनने जा रहा है। तो मैं एक चीज़ देखा हूँ, हाँ, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो वो सब करता है माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल लोग, किसान, मजदूर, ये सब लोग मिल के। लेकिन और एक सबसे बड़ा दिक्कत जो हुआ है कि पर कैपिटा कंजम्पशन नहीं बढ़ा है। आज जीएसटी के थ्रू सरकार ने बहुत रुपया कमाया है, गवर्नमेंट का कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बढ़ा है, जो कांग्रेस ज़माने में नहीं थे या दूसरे सरकार के ज़माने में नहीं थे। लेकिन ये किस प्रकार से बढ़ा है? ये माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम दुकान, सबको आज 18 से 28% अधिकतर में जीएसटी ले रहा है। तो स्वाभाविक है आम जनता का पैसा इस प्रकार से लूट रहा है। तो आम जनता पैसा के लूटने का कारण में आज क्या हुआ कि देश की सरकार के पास पूरे फंड है। सरकार देख रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तक डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन ये किसके पैसा से बना रहे हैं? आम जनता के पैसा से बना रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, एक तरफ कि आदमी इतना जो टैक्स बर्डन हो गया हर चीज़ में। एक आज छोटा सा उद्योग इंडस्ट्री बिजनेस को देखिए, उसका ऊपर होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने। उसका ऊपर आप देखिए कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ गया है। उसका ऊपर देखिए जीएसटी टैक्सेशन का रेट बढ़ गया, टैक्स का बोझ बेसिकली बढ़ गया है, जिसके कारण फोर्ड जैसा कंपनी हमारा देश को छोड़ के जा रहा है। उन लोग भी आज सारा विश्व में अगर किसी पायदान पर विचार कीजिएगा जो सबसे कौन राष्ट्र का सबसे ज़्यादा टैक्स है, तो भारत के नाम भी उसमें से आएगा। तो देखिए, लोग जो हैं मुद्दे को लेकर वाइब्रेंट हैं और वो समझ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ समझ रहे हैं, हेल्थ समझ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ रहे हैं, रोजगार समझ रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों पर वोट होगी, ना कि उन मुद्दों पर जो मंच से गिनाए और बताए जा रहे हैं। 25 मई को वोटिंग होनी है। जमशेदपुर की पब्लिक जो हमें देख रही है उनसे अपील होगी कि बड़ी से बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलें, मतदान करें, चुनाव में भाग लें, क्योंकि आपका अधिकार है, क्योंकि इसी से नीतियाँ बनती हैं। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in